वेलकम टू माय चैनल MSCC ब्रिजेश चौधरी। और आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। और आज की जो क्लास है ये आप लोग की क्लास है गॉस की प्रमेय। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है, तो आप लोग जुड़े रहिए। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों से बात की थी क्षेत्रफल सदिश की। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या है, अगर मान लेते कोई आपका क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल है, तो इस क्षेत्रफल के लंबवत ये आपका पृष्ठ है, ठीक। इस पृष्ठ के लंबवत आपका क्षेत्रफल सदिश होगा। ऐसे या मान लेते कोई पृष्ठ है, ऐसे पृष्ठ ले लेते, ये आपका कोई पृष्ठ है, ठीक। तो इस पृष्ठ के लंबवत या तो अंदर आएगा या तो बाहर जाएगा, मतलब या तो इस दिशा में आएगा। इस दिशा में आने का मतलब जैसे देखो यह आपका पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का लंबवत क्या होगा, ए वाला होगा। ऐसे ये आपका लंबवत होगा या तो ए वाला होगा, तो ये आपका क्षेत्रफल सदिश होता है। तो उसको क्षेत्रफल सदिश को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक। ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। तो आगे देखो क्षेत्रफल सदिश, जब तक आप लोग को क्लियर नहीं होगा क्षेत्रफल सदिश तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो आइए हम बातें करते हैं गॉस की प्रमेय की, है ना। देखिए गॉस भाई साहब ने एक प्रमेय दिया, बहुत ही बेहतरीन प्रमेय दिया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किसी बंद पृष्ठ से, और उस बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लो तो कोई आपका पृष्ठ है ऐसा, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। जैसे मान लेते यह आपका एक बंद पृष्ठ है और इसमें बहुत सारे आवेश हैं। मान लेते भाई ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, Q4 है, Q5 है, ठीक है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। कुल आवेश का, कुल आवेश मतलब कि एप्सिलॉन सिग्मा क्यू लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा क्यू क्या भाई, ये सिग्मा क्यू है आवेशों का बीजगणितीय योग। आवेश का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, जैसे मान लेते या तो अभी यहाँ पे मैंने Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 मैंने लिखा है। अगर ये आपका माइनस, सपोज करते पहला वाला माइनस हो, तीसरा वाला माइनस हो और चौथा वाला माइनस हो, तो सिग्मा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू इक्वल टू हो जाएगा -Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5। ए सिग्मा क्यू कहते हैं, ये बात होती है, ठीक है। ये आपका है भाई गॉस की प्रमेय। अब हम बात करते हैं गॉस की प्रमेय को अगर सिद्ध किया जाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, तो इस बात की चर्चा करते हैं। आप लोग क्लास में एकदम बेहतरीन अंदाज से, मैं कह रहा हूं कि ये फिजिक्स का मतलब क्या होता है, फिजिक्स का मतलब होता है फील। और जब तक आप इस फिजिक्स को फील नहीं कर पाओगे तब तक आप लोग का फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है, ठीक है। आइए तो हम लोग गॉस की प्रमेय का वो करते हैं। आप लोग एक बात जानते हो अच्छे से कि अगर कोई आपका आवेश है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। कोई आवेश है तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक। और इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको फिगरों के बारे में बता दिया। मैंने कहा 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, ठीक। मान लेते हैं कि एक आवेश है और यह आवेश किसी गोले में रखा है, ऐसे फिगर थोड़ा सा मिस हो गया भाई, चलिए। यह आवेश एकदम ठीक इसके केंद्र पे रखा गया, ऐसे क्यू आवेश, ठीक है। यह क्यू आवेश और यहाँ से यह आपका केंद्र पे, यह इसकी जो त्रिज्या आपकी क्या स्मॉल आर मान,
ठीक। तो एक बात समझिएगा, भी हम यहाँ से नहीं मांगे, नहीं कुछ नहीं कर, तो यह आवेश है, यह अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इस तरह भी उत्पन्न करेगा, इस तरह भी उत्पन्न करेगा, इस तरह भी उत्पन्न करेगा, ऐसे भी उत्पन्न करेगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अब आपको इस आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स की गणना करें। एक बार मोटी मोटी बात समझिए, इस आवेश के कारण आपको वैद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे, या इस आवेश से होकर गुजरने, इस आवेश से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। ठीक, एक बात समझिएगा। अच्छा, एक बात आप लोग जानते हो, किसी आवेश के कारण उत्पन्न या बिंदु आवेश का उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = होती है, पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े, E = 1/4πε0 Q अपान मान लेते R दूरी, यहां से यह आपका कोई बिंदु P मान लेते हैं और यह दूरी आपकी R है, तो यह आपका क्या हो जाएगा R²। इतनी बात तो सभी लोग जानते हैं, इतनी बात आप सभी लोग जानते। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? एक मिनट चेक कर ले हम, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, थोड़ा सा और बड़ा बड़ा अगर हम इस गोले, एक बात समझिएगा, यह आपका Q आवेश और यह बिंदु P है, इसकी दिशा आपकी इस तरफ होगी। अगर हम इसके कारण क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? यह आपका Q और P के बीच की दूरी क्या है? R है। ठीक है, तो लिख लेते हैं Q आवेश के कारण, Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है? तीव्रता बिंदु P पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है? यह हो सकती है E = 1/4πε0 Q/R²। इस बात को आप लोग एकदम अच्छे से जानते हो, एकदम अच्छे से जानते हो। आप लोग पहले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि बिंदु आवेश का उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता क्या। ठीक है, अब ये देखो, देखिए आप लोग, यह आवेश है आपका, क्षेत्र रेखा इस दिशा में जा रही है, तो क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी हो जाएगी इस दिशा में, ऐसे हो जाएगी। हम इसको ले लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी दिशा में हम ले रहे हैं, है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और इस बिंदु P पे अगर हम छोटा सा एक क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, इस बिंदु P पे छोटा सा हम क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं, यह ले लेते हैं भाई dA, ये क्षेत्रफल अवयव हम ले लिए भाई dA। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आप लोग वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा जानते हैं, यह आपका क्षेत्रफल अवयव dA, इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आप निकाल सकते हैं। आप लोग एक बात जानते हो, नहीं जानते मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर यह आपका क्षेत्रफल अवयव है, यह आपका भाई क्षेत्रफल है, या कोई आपका पृष्ठ है, ठीक, और इस पृष्ठ में आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, E आपकी इस तरफ है। अगर हम इसके क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश या तो इस तरफ, या तो लंबवत ऐसे जाएगा, मतलब कि आपका क्षेत्रफल सदिश इस तरफ आएगा। इतनी बातें आप लोग अच्छे से जानते हो। तो यहाँ इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स फाई = हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर A, या इसको लिख सकते हैं वेक्टर E = फाई = EA cos थीटा। इतना बात आप लोग अच्छे से जानते हो। इस बात को इसके पहले वाली क्लास में मैंने एकदम अच्छे से आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे इस गोले पे आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव dA लिया है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है,
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इस आपका जो पृष्ठ आपने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है, इसका आपको निकालना क्या होगा भाई, आपका क्षेत्रफल सदिश, है ना। तो यह जो गोला है, यह जो गोला है, गोला आपका ऐसा होगा, ठीक है। और इस गोले के लिए अगर हम क्षेत्रफल सदिश निकालेंगे तो यह आपका 3D फिगर है, या तो यह गोला आपका ऐसा है, ठीक। तो यहां से आपका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपका बाहर की तरफ या तो आपका अंदर की तरफ। अगर कोई आपका 3D फिगर है तो 3D फिगर में क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ नहीं आएगा, क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ जाएगा और लंबवत जाएगा, ठीक। तो लंबवत जाने का मतलब कि अगर हम इस क्षेत्रफल अवयव की बात करें, ये छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, एक मिनट थोड़ा सा देख ले, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर हम इस क्षेत्रफल अवयव की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, ऐसे। यह आपका हो जाएगा वेक्टर DA, वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में, ठीक। 3D फिगर अंदर की तरफ आएगा नहीं, एक अंदर हो सकता है, एक आपका बाहर हो सकता है। अंदर की तरफ क्षेत्रफल सदिश आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ जाएगा। तो एक बात समझिएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर E तथा क्षेत्रफल अवयव DA के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यह आपके, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं आपको, और एक बार बस एकदम माइंड को एकदम पूरा कंसंट्रेट करके एकदम ध्यान से देख लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि इससे बेहतर कुछ नहीं। हालांकि पढ़ाने वाले तो बहुत से इस सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पढ़ाने वाले तो बहुत से, और हम लोग उभरते हुए सितारे हैं, है ना। हम लोग को बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस आप क्लास को देखो, आप लोगों को मज़ा आएगा। अगर मैं मज़ा नहीं आया तो पढ़ना छोड़ देना आप लोगों से। क्षेत्रफल सदिश भी उसी दिशा में और वैद्युत क्षेत्र भी उसी दिशा में, मतलब इसके क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात समझिएगा आप लोग, अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तब क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा भाई, आपका गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। छोटा सा क्षेत्रफल है, इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, वह भी आपका छोटा सा होगा। यह आपका हो जाएगा d फाई इक्वल टू E DA cos 0, थीटा के जगह पे अपने सीधे सीधे 0 ले लिया, और cos 0 का मान कितना होता है भाई, आपका 1 होता है, अच्छे से जानते हो। तब आपका हो जाएगा d फाई इक्वल टू EEDA, यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए भाई साहब, यह वाला इसके कारण ना, ये आपका d फाई इक्वल टू EDA आपने निकाल लिया। भाई यह आपका पृष्ठ है, छोटा सा पृष्ठ। अगर हम इस तरफ भी एक छोटा सा पृष्ठ ले लें तो यहां से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है तो यहां भी आपका वही हो जाएगा, d फाई इक्वल टू E इंटू DA। यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले ले, यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले ले, यहाँ छोटा क्षेत्रफल अवयव ले ले। हर पृष्ठ, इस गोले के पृष्ठ पर सभी जगह छोटा सा अगर हम क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे तो इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई इक्वल टू E इंटू EDA हो जाएगा। कितनी बातें भाई साहब, मैं कह रहा हूं एकदम आप ना समझा दूंगा, इससे बेहतर कुछ नहीं आपको। अगर हम इन सभी छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव को जोड़ दें
या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, या जो आपका है ना वैद्युत फ्लक्स आया है ना, छोटा सा, मतलब कि छोटा सा वैद्युत फ्लक्स आया, अगर इस पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ पर सभी को अगर हम जोड़ दें तो सभी को जोड़ने का मतलब क्या होता है, एक समाकलन होता है। सबसे पहले बायो वाले समझे, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझे कि जैसे समाकलन क्या होता है। समाकलन और अवकलन दोनों बातें एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है। जैसे मान लेते तो कोई आपकी स्टिक है, स्टिक कहने का मतलब कि मान लेते भाई हमारे पास तो स्टिक नहीं, ये है थोड़ा सा लॉन्ग मार्कर है, ये मार्कर है ना, इसको मैंने बराबर बराबर भागों में तोड़ दिया, तो बराबर बराबर भागों में तोड़ देना आपका क्या होता है, अवकलन होता है। ठीक, और इसी बराबर बराबर भागों को हम जोड़ के एक फिर से स्टिक तैयार कर दे तो इसको कहते हैं समाकलन। एक बात, अब यह छोटे 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 क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका क्या है, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स ए है। अगर हम सभी पृष्ठ से, है ना, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं अतः संपूर्ण गोले के पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स मतलब कुल वैद्युत फ्लक्स। कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब क्या हो जाएगा भाई, आपका फाई टोटल, और फाई टोटल क्या, अभी मैंने क्या बताया भाई, इस वाले भाई साहब का क्या कर लेते हैं भाई, समाकलन कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा डी फाई हो जाएगा। और डी फाई बराबर आपको क्या मिला है, ईडीए मिला है, तो आपका फाई टोटल इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेम चेक कर ली, दिख रहा है आपको। अब इस बात को उठाकर हम इधर लेकर चले आते हैं। यह ई क्या, ई तो ई का मान आपका फिक्स है, तो आपका हो जाएगा फाई टी इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा भाई, आपका डी ए हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोटी मोटी बात समझिएगा बायो वाले, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का मान होता है आपका एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का मान होता है वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी का मान होता है पी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान क्या हो जाएगा भाई, आपका ए हो जाएगा। बात समझ आई, तो ये आपका हो जाएगा फाई टी इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए ई का मान क्या है, ई का मान आपका क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर यह जो ए है यह तो आपका संपूर्ण पृष्ठ है, और संपूर्ण पृष्ठ का ए क्या है, कैपिटल ए क्या है, क्षेत्रफल है। और संपूर्ण पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, गोला आपने लिया है, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यह है एप्सिलॉन 4 पाई से कैंसिल, आर स्क्वायर से कैंसिल, आपको मिल गया फाई टी इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यह भाई साहब गॉस की प्रमेय का क्या है, पोस्टमार्टम। यह गॉस की प्रमेय का पोस्टमार्टम स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, एकदम बेहतरीन से। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यह आपका जो, फिर से एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं, यह आपका आवेश क्यों एकदम मक्खन हो जाना चाहिए, यह आपका आवेश क्यों अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और यह किसी गोले के केंद्र पे है तो यह चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इस आवेश के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, आपने पहले चैप्टर में इस वाले को पढ़ा है। ठीक है, और इस आवेश के कारण बिंदु आर पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते तो यह आपकी आ गई ये वाली इतनी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया।
ठीक है। और यह आपका यह अगर वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम कोई क्षेत्रफल अवयव लेंगे तो उस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो निकलेगा कुछ, और यह आपका क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इतना निकल गया, और यह छोटा सा क्षेत्रफल अवयव है। और इस गोले के पृष्ठ पे हम बहुत सारे क्षेत्रफल अवयव ले सकते हैं, क्योंकि भाई हर जगह से यह आपका चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, तो हर जगह क्षेत्रफल अवयव लेंगे, और जहां जहां क्षेत्रफल अवयव लेंगे वहां वहां पे वैद्युत फ्लक्स आपका होकर गुजरेगा। और यह आपका आ गया ऐसा, और हम क्या करते पूरे पृष्ठ पे ले लेते। जब पूरे पृष्ठ पे लेने के मतलब क्या करेंगे भाई, इसका समाकलन कर देंगे, और समाकलन करने पर यह आपका हो जाएगा ई, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसका मान हो जाएगा ए, और ए क्या भाई आपका गोले का क्षेत्रफल है, ए आपका गोले का क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल आप जानते हैं 4πr², और ये आपका हो गया 5t, टी का मतलब टोटल है, इक्वल टू Q/ε0, और यह Q क्या भाई आपका परिबद्ध आवेश इस पृष्ठ से। ठीक है, क्लास आप लोग को अच्छी लगी वैसे तो है ना। आप लोग क्या कीजिएगा है ना, एनर्जी आप लोग का जो लाइक कमेंट शेयर वो हमारे लिए एनर्जी का कार्य करता है, तो आप लोग एनर्जी हमेशा देते रहिए। अब आगे की जो क्लास होगी, आगे की क्लास होगी भाई गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, बने रहिए।